नमस्कार, मैं आज आपके सामने दिल्ली के ऑक्सीजन के संकट के काले सच को उजागर करने आया। आपको मालूम है, अक्टूबर 2020 में केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केजरीवाल की सरकार को 8 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पीएम केयर फंड से पैसा दिया। मगर केजरीवाल ने क्या किया? 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आरटीआई के हुए खुलासे के हिसाब से 150 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए। जनवरी में 32, फरवरी में 25 और मार्च में 92 करोड़ रुपए यानी 92 करोड़ रुपए मार्च में खर्च किए। केजरीवाल की सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाए, वो तब जब ये बार बार सूचना दी गई थी कोरोना की दूसरी वेव आ सकती है। केजरीवाल की सरकार के पास सप्लाई की और स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए केजरीवाल सरकार ने 46 अस्पतालों की सारी ऑक्सीजन 18 अस्पतालों को डाइवर्ट कर दी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे लोग और घरों पर होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोग गैस के सिलेंडरों को लेकर सड़क पर मारे मारे फिर रहे थे। ये हम सब ने देखा। ऑक्सीजन का यह संकट दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही का नतीजा है। तभी कोर्ट को भी इस पर टिप्पणी करनी पड़ी। 27 अप्रैल को कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि आपसे संभलता नहीं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। 6 मई को कोर्ट को फिर टिप्पणी करनी पड़ी कि एग्जिस्टिंग मेडिकल स्ट्रक्चर इन दिल्ली इज इन शैम्बल्स and you are behaving like an ostrich। कोर्ट ने यह देखा था कि 84,743 मामलों के लिए बंबई ने 245 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, वहीं 89,592 मामलों के लिए दिल्ली की सरकार 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रही थी। कोर्ट ने इसी बात को देखते हुए ऑक्सीजन ऑडिट की बात की, जिसका आज तक दिल्ली सरकार विरोध कर रही है। यही नहीं, अपनी लापरवाहियों को छुपाने के लिए दिल्ली की सरकार लोगों की सांसों से खेलती थी। न सप्लाई की कोई व्यवस्था थी, न स्टोरेज की। इसलिए केंद्र सरकार जो भी ऑक्सीजन भेजती थी, दिल्ली की सरकार उसे चोरी से आसपास के राज्यों में गैस विक्रेताओं के, गैस सप्लायर्स के गोदाम और टैंक्स में छुपा रही थी, रखवा रही थी और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का, एक अराजकता का, स्केर्सिटी से एक अराजकता का, एनार्की का माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी। 9 मई को भारत सरकार ने लिंडे कंपनी को 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के लिए कहा। दिल्ली की सरकार ने उससे 46 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ली और बाकी की 74 मीट्रिक टन, 74 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लिंडे को कहा कि अपने फरीदाबाद गोडाउन में टैंक्स में रख लो। एयर लिक्विड नाम की एक कंपनी को भारत सरकार ने ऑक्सीजन देने के लिए दिल्ली के लिए कहा। दिल्ली सरकार ने उससे 38 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लिया और 62 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उनसे कहा कि रुड़की और पानीपत में अपने प्लांट में स्टोर कर लो। आइनॉक्स कंपनी को इसी तरह 10 मई को कहा कि 37 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अपने गोडाउन सूरजपुर में स्टोर कर लो। और दिल्ली में जो अलग अलग रिफिलर्स थे उनको कहा हम आपकी ऑक्सीजन अपने यहां रख नहीं सकते हैं, 37.5 यानी 37.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अपने प्लांटों में अलग अलग जगह स्टोर कर लो। इसका अर्थ यह था कि दिल्ली सरकार के पास ना तो केंद्र सरकार से ऑक्सीजन लाने की कोई योजना थी, ना ही कब कितनी ऑक्सीजन किस हॉस्पिटल को देनी है इसकी ही योजना थी। और अपनी इस नाकामी से ध्यान हटाने के लिए सरकार ऑक्सीजन के संकट का, कमी का बहाना करके दिल्ली में लोगों में भय का वातावरण बनाती रही, अराजकता, स्टेट ऑफ एनार्की दिल्ली में खड़ा करने की कोशिश करती रही। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ, बहुत दिन तक दिल्ली में हाहाकार मचा रहा। सैकड़ों लोगों की परेशानी हुई, अनेकों जाने भी गई। दिल्ली की सरकार ये सब करती रही। आपको यहां याद है कि 27 अप्रैल को केजरीवाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 18 टैंकर बैंकॉक से और 21 टैंकर फ्रांस से मंगाने की घोषणा की थी। मगर केजरीवाल जी की सब बातों की तरह वो केवल घोषणा ही रह गई। इस दौर में दिल्ली ने देखा कि केजरीवाल के विधायक ऑक्सीजन की कालाबाजारी और जमाखोरी करते हुए पकड़े गए। अपने वादों पर केजरीवाल जी खरे तो उतरे नहीं। मगर इसी दौर में दिल्ली की जनता के लिए केंद्र सरकार ने एम्स में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में डीआरडीओ की मदद से 4 प्लांट बनाए।
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के CSR फंड से नगर निगम के 6 अस्पतालों में, तिलक नगर में, पूर्णिमा सेठी अस्पताल में, बालक राम हॉस्पिटल में, राजन बाबू टीबी अस्पताल में, बाड़ा हिंदू हॉस्पिटल में और EDMC के एक अस्पताल में 6 प्लांट यानी कुल 10 प्लांट बनाने की तैयारी केंद्र की सरकार ने की। ये है दिल्ली की ऑक्सीजन के संकट का काला सच। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पिशाचों की मानंद लोगों की सांसों से खिलवाड़ किया केजरीवाल ने। ऑक्सीजन की सप्लाई की, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था केजरीवाल ने नहीं की। किस हॉस्पिटल को कितनी ऑक्सीजन जाएगी, इसकी कोई सोच और प्लानिंग नहीं थी। सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार पर दोष डालकर अपनी बात को छुपाना, यह है दिल्ली की सरकार का ऑक्सीजन संकट का काला सच, जिस पर कोर्ट से भी दिल्ली की सरकार को फटकार मिली है। यह बातें आपको जानना जरूरी है, इसका हिसाब केजरीवाल से लेना जरूरी है।